वॉशिंगटन के ऊपर ड्रोन देखे गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। मिलिट्री बेस के ऊपर इन ड्रोन्स को स्पॉट किया गया है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता दें क्योंकि ईरान की एक बड़ी ताकत उसके ड्रोन है। वॉशिंगटन के ऊपर इन ड्रोन का देखा जाना, इसका मतलब ये है कि अब बहुत महत्वपूर्ण जो इलाके हैं उनको भी टारगेट करने की कोशिश ईरान कर रहा है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। हालांकि ईरान और अमेरिका की दूरी 10,000 किलोमीटर से ज्यादा है। क्या ईरान के पास इस कैपेसिटी के ड्रोन है? ऐसा लगता नहीं अब तक के युद्ध में। लेकिन ये ड्रोन किसके थे? बहुत बड़ा सवाल। उनका मोटिव क्या था? क्या सर्विलांस ड्रोन थे या इनके पास पेलोड भी था? ये सबसे बड़ा सवाल है। वॉशिंगटन यानी कि अमेरिका की राजधानी, अमेरिका के सबसे अहम शहर जो है, वहां पर एक ड्रोन स्पॉट किया गया है, वो भी मिलिट्री बेस के ऊपर। और इसमें भी टिक्कू सर, सबसे बड़ी बात यह है कि ईरानी मीडिया दावा नहीं कर रही है, ये अमेरिका की मीडिया ने दावा कर दिया है। मैं ये मानता हूँ कि ईरान के काफ़ी सारे मोल्स हैं अमेरिका में, और क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ा देश है, कई सारे इलाकों में कोई रहता ही नहीं है, जंगल का इलाका है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि फ़लस्तीन और इज़राइल के बरखिलाफ़ काफ़ी सारा वहाँ पब्लिक सेंटिमेंट है। तो ये नहीं, इसको डिस्मिस नहीं किया जा सकता कि ईरानी मोल जो हैं वहाँ पर वॉशिंगटन के अंदर या अमेरिका के अंदर कुछ ऐसा वो नहीं कर सकते हैं। मैं तो मानता हूँ ये शायद उन्हीं का काम है, क्योंकि ईरान से ड्रोन अमेरिका वॉशिंगटन भेजना, मुझे लगता है अभी उनकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। ठीक है सुशील सर, जिसका जिक्र हम कर रहे थे, फिर सर बातचीत हो किससे रही है? अरागची से हो रही है, पेज़ेश्किन से हो रही है, किससे बातचीत हो रही हो रही है? वो तो ये उनके जो प्रेसिडेंट हैं उनसे हो रही है, क्योंकि उनके जो सुप्रीम लीडर हैं वो तो उनका तो पता नहीं है। तो ये बातचीत फॉरेन मिनिस्टर और जो है उनके जो प्रेसिडेंट हैं, जो मॉडरेट लीडरशिप है, उन्हीं से नेचुरली बातचीत होगी। क्योंकि IRGC का जो रोल है वो बातचीत में उनका रोल नहीं है, क्योंकि जो जैसा कि हम जानते हैं उनके बारे में कि वो तो बहुत एक्सट्रीमिस्ट हैं और उनकी जो पोजीशन है वो बहुत साफ है कि भाई अब हम बातचीत नहीं करेंगे, हमें बदला लेना है। क्योंकि उनकी पूरी लीडरशिप को जो है जिस तरह से ख़त्म किया गया है, तो उनको तो ये दिखाना ही पड़ेगा। क्योंकि उनको नहीं तो प्रॉब्लम उनकी अपनी दूसरी ये है कि अगर वो कमज़ोर दिखेंगे तो उनका जो इंटरनल कंट्रोल है उस पर समस्या खड़ी हो जाएगी। सर सुशील से इस पर लौटेंगे, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण खबर दर्शकों को बतानी है, बाजार से जुड़ी हुई है। शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। बाजार खुलते ही सेंसेक्स में गिरावट की इस वक्त बहुत बड़ी जानकारी है, और ये लगातार आंकड़ा बदलता जा रहा है। 1500 से ज्यादा का आंकड़ा 1600 तक ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्या ये रिकवरी होगी? बहुत बड़ा सवाल इस वजह से, क्योंकि पिछले 24 घंटे में जो अटैक्स हमने देखे हैं न सिर्फ ईरान में बल्कि कतर में, उसका मतलब साफ है कि ग्लोबल ऑयल सप्लाई, ग्लोबल गैस सप्लाई पर इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। और उसी का शायद रिफ्लेक्शन जो है वो मार्केट में दिख रहा है, जिसकी उम्मीद लगातार की जा रही थी। आशुतोष सर, ये असर उसी का क्या दिख रहा है, ये माना जाए? जी, ये क्या होता है, देखिए कोई भी समस्या ना एक पैटर्न को फॉलो करती है। उसको हम बोलते हैं लो लेवल, मॉडरेट लेवल एंड एक्यूट लेवल। हम लोग अब मॉडरेट लेवल से एक्यूट लेवल 2 से लेवल 3 की ओर जा रहे हैं। सो कल हमने देखा था, कल या परसों हमने देखा था मार्केट बढ़ गया था, और आज देखिए कम हो रहा है, बिकॉज नाउ मार्केट इज फीलिंग। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, इट्स ए इश्यू ऑफ द परसेप्शन। हम लोगों का जो परसेप्शन है वो इतना फास्ट चेंज हो रहा है, उसको कैसे हम मैनेज करें, दैट इज। तो आशुतोष सर, इसमें सोने चांदी का भाव भी अब देखना होगा जी, उसमें क्या बदलाव है? वो बढ़ेगा, क्योंकि जनरली जब शेयर मार्केट डाउन जाता है सोना चांदी बढ़ता है। सो ऑयल भी बढ़ेगा। ऑयल भी जो मेरी प्रेडिक्शन करीब करीब निकल के आ रही है वो 120 तक डॉलर तक जाएगा ये।